हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत भूगोल में दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का भौगोलिक विस्तार क्षेत्र यदि हम देखें, भारत के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, दक्षिण क्षेत्रों में फैले हुए विशाल भारत में यदि हम इसके विस्तार क्षेत्र को समझने का प्रयास करें प्रायद्वीपीय पठार का, तो ये मध्य जो क्षेत्रीय हिस्सा है, पठारी हिस्सा, क्योंकि बीच वाले मध्य भाग में दिखाई देता है। ऊपर की तरफ पहाड़ी एरिया पर्वतों से घिरा हुआ हमने देखा पिछले वीडियो में हिमालय पर्वतों की श्रृंखला के बारे में। महान हिमालय, लघु हिमालय, बृहद हिमालय के संदर्भ में हमने चर्चा की। इसके पश्चात पठारी क्षेत्र जो बनते हैं वो छत्तीसगढ़ के मध्य भाग से फैले हुए निचले दक्षिणी क्षेत्र तक विस्तार क्षेत्र इनका देखने को मिलता है। पठार जो है पहाड़ की तुलना में थोड़े कम हाइट वाले उच्च भूमि होते हैं। बुंदेलखंड का पठार, यह जो है ऊपर की तरफ स्थित है बुंदेलखंड का पठार। राजस्थान गुजरात के क्षेत्र में मालूम पड़ता है मालवा का पठार। बीच मध्य क्षेत्र में हमें दिखाई देता है बघेलखंड का पठार। यह जो है छोटा नागपुर का पठार वाला क्षेत्र है। दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, छोटे नागपुर का पठार दंडकारण्य क्षेत्र। भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से यदि देखें हम तो नीचे की तरफ हमें जाने पर महाराष्ट्र कर्नाटक क्षेत्र में दक्कन का लावा पठार, साथ ही ऊपर की तरफ सेवन सिस्टर जहां है शिलोंग का पठार क्षेत्र है। यह जो गैप है बीच में, इसे मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। नीचे की तरफ स्थित है बेंगलुरु का पठार, उच्च भूमि। यह जो है तेलंगाना के उच्च भूमि वाला क्षेत्र है, तेलंगाना वाला पोर्शन है यह हिस्सा। तमिलनाडु नीचे यहाँ कन्याकुमारी क्षेत्र है, यहाँ जो है रायलसीमा निम्न भूमि क्षेत्र तमिलनाडु क्षेत्र में। तो यह जो है नीचे की उच्च भूमि वाले पठारी क्षेत्र का वर्णन है, जो कि भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से यहाँ हम समझ सकते हैं। अरब सागर व बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र, नीचे श्रीलंका व हिंद महासागर स्थित है। तो भारत के भूगोल में दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में यह है, क्योंकि सारे पठारी जो क्षेत्र हैं वो भारत के भौगोलिक विस्तार में दक्षिण क्षेत्र में स्थित हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सीमा बनाने वाले पर्वत श्रेणियों की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पर्वत है अरावली पर्वत। ये भौगोलिक विस्तार या भारत की भूगर्भिक संरचना, भारत का भौगोलिक विभाजन अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय या टॉपिक है भारत के भूगोल के अंतर्गत। यहाँ से अनेक प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अरावली पर्वत प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है। विश्व की प्राचीनतम मोड़दार पर्वतों में से एक है अरावली पर्वत। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। लंबाई जो है अरावली पर्वत की 800 किलोमीटर है। इसका विस्तार क्षेत्र यदि हम समझने का प्रयास करें तो दिल्ली से गुजरात वाले क्षेत्र पर इसका फैलाव हमें दिखाई देता है। अरावली पर्वत के अगर चोटियों की हम बात करें तो सर्वोच्च शिखर के रूप में गुरु शिखर, जिसकी हाइट जो है 1722 मीटर है, यहाँ विद्यमान है। अर्थात जो है अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर यहाँ स्थित है, जो कि आबू पहाड़ी पर स्थित है। गुरु शिखर आबू पहाड़ी पर स्थित है। यह जो है अरावली पर्वत का एक सीरीज है। यह कहाँ गुजरात क्षेत्र में फैला हुआ है, दिल्ली से गुजरात वाले क्षेत्र पे अरावली पर्वत, जयपुर क्षेत्र, उदयपुर क्षेत्र, कोरम घाट यहाँ स्थित है, मेवाड़ क्षेत्र ये स्थान पड़ता है। गुरु शिखर, यह जो क्षेत्र है गुरु शिखर के बारे में हमने देखा कि यह जो है अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर है। माउंट आबू यहाँ स्थित है, पालनपुर यहाँ स्थित है। तो यह जो है इसका भौगोलिक विस्तार है अरावली पर्वत व कोरम घाट का। अगला है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के संदर्भ में यदि हम देखें, विंध्याचल पर्वत श्रेणी विंध्य पहाड़ी, भारनेर पहाड़ी और कैमूर पहाड़ियों के समूह पर स्थित है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इस श्रेणी के उत्तर पश्चिम हिस्से में मालवा का पठार तथा पूर्वी हिस्से में बघेलखंड का पठार स्थित है। मैप पे अभी हम इसे देखेंगे। लोकेशन जो है उत्तर पश्चिम हिस्से में मालवा का पठार तथा पूर्वी हिस्से में बघेलखंड का पठार स्थित है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी वस्तुतः नर्मदा घाटी का उत्तरी खड़ा ढाल क्षेत्र है, ढाल मात्र है। ढाल वाला जो हिस्सा है विंध्याचल पर्वत नर्मदा घाटी का उत्तरी ढाल क्षेत्र है। मैप में यदि हम इसे समझने का प्रयास करें तो यह जो है छत्तीसगढ़ का भाग है, उड़ीसा का भाग है, नीचे तेलंगाना, बीच वाला भाग मध्य प्रदेश है, ऊपर उत्तर प्रदेश है, राजस्थान भारत के मैप में गुजरात और महाराष्ट्र है। इस क्षेत्र में विस्तार क्षेत्र यदि हम देखें, मध्य प्रदेश के हिस्से में मालवा का पठार स्थित है। मालवा का पठार के नीचे यह जो सीरीज दिखाई दे रहा है विंध्याचल पहाड़ी है। छत्तीसगढ़ रेंज में हमें मैकल श्रेणी दिखाई देता है, जो कि महत्वपूर्ण है। भांडेर का पठार, यह वाला क्षेत्र भांडेर का पठार है मध्य प्रदेश क्षेत्र में। ऊपर की तरफ छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में बघेलखंड का पठार है, जो कि मध्य प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र।
महाराष्ट्र स्थित यदि हम देखें अजंता की श्रेणी बीच में विद्यमान है। नीचे बालाघाट श्रेणी महत्वपूर्ण है। सतमाला पहाड़ी यहाँ विद्यमान है। कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ क्षेत्र है। तो अर्थात यहाँ हम जो है विंध्याचल पर्वत की लोकेशन को समझ सकते हैं कि यह जो है एमपी वाले सीरीज में स्थित है। यह जो है भारत के भूगोल के मध्य क्षेत्र में विद्यमान है विंध्याचल पहाड़ी। इसके पश्चात हम पश्चिमी घाट पर्वत सह्याद्री श्रेणी की यदि हम बात करें, पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। जो हिमालय सीरीज है वह सबसे पहली और सबसे बड़ी लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसके पश्चात जो दूसरे नंबर पे आती है वह पश्चिमी घाट सह्याद्री श्रेणी की श्रृंखला है, पर्वतों की श्रृंखला है। इसकी लंबाई अगर हम बात करें 1600 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी सह्याद्री, दूसरा है मध्यवर्ती सह्याद्री और तीसरा है दक्षिणी सह्याद्री। 3 भागों में इसे बांटा गया है, उत्तरी, मध्यवर्ती व दक्षिणी। पश्चिमी घाट पर्वत की प्रमुख पहाड़ियों को यदि हम समझने का प्रयास करें तो यह जो है भारत का निचला हिस्सा दक्षिणी क्षेत्र है। यह पश्चिमी घाट का पर्वत क्षेत्र और यह पूर्वी घाट, और सबसे लास्ट छोर जो है कन्याकुमारी का यह पॉइंट है, अंतिम बिंदु। तो यहाँ से यदि हम समझने का प्रयास करें पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट क्षेत्र के विस्तार क्षेत्र में लगे जितने भी पर्वत श्रेणियाँ हैं, ऊपर की तरफ हमें दिखाई पड़ता है थाल घाट। यहाँ पर कालसुबई, हरिश्चंद्रगढ़ स्थित है। थाल घाट के नीचे भोर घाट स्थित है। यहाँ मध्य में बालाघाट श्रेणी स्थित है। महाबलेश्वर की पहाड़ी इस क्षेत्र में स्थित है, जो कि पश्चिमी घाट के पर्वत का एक भाग है। बीच में एक लाइन गुजरती है, उत्तरी अक्षांश रेखा 16 डिग्री अंश पर यह गुजरती है, उत्तरी अक्षांश रेखा। नीचे की तरफ हमें मालूम पड़ता है पश्चिमी घाट क्षेत्र में कुद्रेमुख की पहाड़ी, पुष्पगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी। यह सीक्वेंस है, क्रम से लगा हुआ है इस क्षेत्र में। डोडो बेट्टा पूर्वी घाट श्रेणी नीचे की तरफ मध्य भाग में, अब ये देखें पश्चिमी क्षेत्र में अनाईमुड़ी की पहाड़ी, कार्डेमम इलायची की पहाड़ी के रूप में इसे जाना जाता है, और अंतिम बिंदु कन्याकुमारी। तो यह जो है पश्चिमी घाट के पर्वत और प्रमुख पहाड़ों को हमने जो है भौगोलिक विस्तार के सहारे देखने का प्रयत्न किया। अगला है उत्तरी सह्याद्री। इनका विस्तार क्षेत्र ताप्ती नदी से जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मालप्रभा नदी के उद्गम स्थान तक स्थित है। उत्तरी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसुबई 1646 मीटर की ऊंचाई है। कालसुबई की जो ऊंचाई है, अन्य प्रमुख चोटियों में उत्तरी सह्याद्री में शालहेर जो कि 1567 मीटर की ऊंचाई, महाबलेश्वर 1438 मीटर व हरिश्चंद्रगढ़ की पहाड़ी जो है 1422 मीटर की ऊंचाई पर ऊंचाई जो है इसकी विद्यमान है। प्रमुख चोटियां उत्तरी सह्याद्री की। मध्यवर्ती सह्याद्री 3 पार्ट में बटा है। दूसरा जो है मध्यवर्ती सह्याद्री, इनका विस्तार जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से नीलगिरी पहाड़ी तक है। पालघाट दर्रा दक्षिणी सीमांकन है जो नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वतों को अलग करता है। नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वतों को यह अलग करती है। सह्याद्री की चट्टानें ग्रेनाइट व नीच से बनी है। ऊंची चोटियों में कुद्रेमुख 1892 मीटर, पुष्पगिरी की पहाड़ी 17 से 14 मीटर, ये सभी प्रमुख है मध्यवर्ती सह्याद्री के अंतर्गत। नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में साइलेंट वैली स्थित है। महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्षेत्र में नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में, साथ ही मध्यवर्ती सह्याद्री के क्षेत्र में यह विस्तार पाया जाता है। पालनी की पहाड़ी की स्थिति यदि हम देखने का प्रयास करें, यह बीच वाला भाग पालनी की पहाड़ी है, भारत का अंतिम छोर जो कि भारत का दक्षिणी हिस्सा है। पालनी की पहाड़ी यहाँ स्थित है। ये कन्याकुमारी वाला भाग है। नदी यदि विस्तार देखें तो ऊपर की तरफ कावेरी नदी दिखाई पड़ रही है, नीचे की तरफ पेरियार नदी भी हमें यहाँ मालूम पड़ती है। पहाड़ियों की यदि हम बात करें, नीलगिरी की पहाड़ी और ऊटी यहाँ पर स्थित है। ऊटी प्रमुख चर्चित पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। नीलगिरी की पहाड़ी यहाँ विद्यमान है। इसके नीचे आने पर अन्नामलाई की पहाड़ी स्थित है और इसी के करीब जो है पालनी की पहाड़ी स्थित है। कावेरी नदी, अन्नामलाई की पहाड़ी और कार्डेमम पहाड़ी के मध्य स्थित है। कार्डेमम पहाड़ी नीचे स्थित है नागरकोयल की पहाड़ी। तो यह पहाड़ियों का सीक्वेंस है। हमने एक राष्ट्रीय उद्यान देखा, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान इस क्षेत्र में विद्यमान है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के जो है मध्य विद्यमान है। दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार यदि हम देखें, पालघाट के दक्षिण अन्नामलाई पर्वत से लेकर नागरकोयल पहाड़ी के अंतिम सिरे तक दक्षिण सह्याद्री विद्यमान है। जो अन्नामलाई पर्वत सीरीज है वहां से नागरकोयल की पहाड़ी के अंतिम सिरे तक दक्षिणी सह्याद्री विद्यमान है। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः अन्नामलाई का पर्वत, हमने अभी मैप में देखा, कार्डेमम की पहाड़ी, नागरकोयल की पहाड़ी जो है सीक्वेंस से स्थित है। पश्चिम घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, यह भी महत्वपूर्ण है, 2695 मीटर है इसकी ऊंचाई जो है अनाईमुड़ी। पलानी पहाड़ी पर
कोडाईकनाल तमिलनाडु में स्थित तथा ऊटी उटकमंडल नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु पर स्थित है। पलानी पहाड़ी पर कोडाईकनाल तमिलनाडु में स्थित तथा ऊटी उटकमंडल नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु पर स्थित है। शरावती नदी पर जसप्पा या जोग महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है। पश्चिम घाट से 4 प्रमुख दर्रे का विकास उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः यह करती है। दक्षिणी सह्याद्री, जिसमें थाल घाट व भोर घाट की स्थिति यदि हम समझने का प्रयास करें, यह भी भारत के निचले हिस्से का पार्ट है। दक्षिणी सह्याद्री का हिस्सा है, मुंबई वाला क्षेत्र है। मुंबई से ऊपर की तरफ नासिक और नीचे की तरफ पुणे, यह जो है नेशनल हाईवे है जो रेड कलर से चिन्हांकित है। मुंबई से नासिक के मध्य पड़ता है थाल घाट वाला क्षेत्र। थाल घाट मुंबई से नासिक मार्ग पर स्थित है। मुंबई से पुणे मार्ग पर स्थित है भोर घाट। मुंबई से पुणे मार्ग के मध्य स्थित है भोर घाट। यह जो है थाल घाट व भोर घाट की अवस्थिति है, जो 4 प्रमुख घाट का निर्माण करती है। उसमें शामिल है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा, दर्रा। थाल घाट मुंबई से नासिक मार्ग पर स्थित है। अभी हमने देखा कोलकाता को मुंबई से जोड़ती है। कोलकाता को मुंबई से जोड़ती है थाल घाट। भोर घाट मुंबई और पुणे को जोड़ती है। पाल घाट नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वतों के बीच इस दर्रे का विकास हुआ है। पाल घाट का नीलगिरी व अन्नामलाई, ये सभी तथ्य महत्वपूर्ण है। नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वतों के बीच इस दर्रे का विकास हुआ है। यह पाल घाट जो है केरल में स्थित है। कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है। अगला है सेनकोट्टा दर्रा। नागरकोयल और कार्डेमम पहाड़ियों के बीच स्थित है सेनकोट्टा दर्रा। कोल्लम व मदुरई को जोड़ती है। यह जो है कोल्लम व मदुरई को जोड़ती है। तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ती है सेनकोट्टा दर्रा। भौगोलिक विस्तार क्षेत्र में यदि हम समझने का प्रयास करें, पालघाट सोनघाट की अवस्थिति को यदि हम देखें तो यह जो है कोच्चि का क्षेत्र है। केरल कोच्चि का क्षेत्र, यहाँ से नेशनल हाईवे 544 आगे ऊपर की तरफ जाती है चेन्नई क्षेत्र में। यह हिस्सा जो है तमिलनाडु क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में जाती है। यह जो है लास्ट स्थिति कन्याकुमारी वाला बॉर्डर है। कोच्चि नेशनल हाईवे 554 चेन्नई तक जाती है और मध्य में पड़ता है सेलम। इसी के मध्य में ऊपर की तरफ पड़ता है पाल घाट। एक नेशनल हाईवे यह है जो कि कोल्लम से होते हुए जाती है मदुरई को। नेशनल हाईवे 744, नेशनल हाईवे 44 है यह, जो कि कोल्लम से मदुरई तक जाती हैं। कोल्लम से तिरुवनंतपुरम को जाती है नेशनल हाईवे 66, और यह जो है इसके ऊपरी वाले हिस्से पर कार्डेमम की पहाड़ी स्थित है और इसके ऊपर अन्नामलाई की चोटी स्थित है। तो नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई, कार्डेमम की पहाड़ी, यह सीक्वेंस से लगा हुआ है पश्चिमी घाट क्षेत्र में। तो यह जो है भौगोलिक विस्तार क्षेत्र है। पाल घाट एवं सेनकोट्टा दर्रा की अवस्थिति यहाँ हम देख सकते हैं। यह जो है पाल घाट की स्थिति जो कि कोच्चि व चेन्नई के मध्य स्थित है। तो यह जो है इनका भौगोलिक विस्तार क्षेत्र है। अगला है पूर्वी घाट का पर्वत। इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार ओडिशा से तमिलनाडु तक है। ओडिशा से तमिलनाडु तक फैला हुआ है क्योंकि यह भारत का पूर्वी घाट का क्षेत्र है। प्राचीन मोड़दार पर्वत का अवशिष्ट रूप है। यह जो घाट पर्वत है प्राचीन मोड़दार पर्वत का अवशिष्ट रूप है। इसके प्रमुख शिखर में जिंदा गधा चोटी 1690 मीटर विशाखापट्टनम में स्थित है। महेंद्रगिरी महत्वपूर्ण है 1501 मीटर। न्यामगिरी 1515 मीटर। इस क्षेत्र के प्रमुख शिखर हैं पूर्वी घाट प्रदेश के। यहाँ अनेक पहाड़ियों की सीरीज जो है विद्यमान है। इसे हम समझने का प्रयास करें। यह कन्याकुमारी का क्षेत्र है, हम नीचे की तरफ हैं। ये जो क्षेत्र है पूर्वी घाट का, अभी हमने इस क्षेत्र को देखा था पश्चिमी घाट क्षेत्र, यह पूर्वी घाट का क्षेत्र है। अब हम इसमें जो है पूर्वी घाट से लगे क्षेत्रों और पर्वतों की श्रेणी को देखेंगे। यह नदी यहाँ से प्रवाहित होती है महानदी। इसके नीचे लगा हुआ है गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और पेन्नेरू नदी। हमें मूल रूप से पहाड़ियों की चर्चा इसमें करनी है। यहाँ पर स्थित है शेषाचलम की पहाड़ी, इस क्षेत्र पर विद्यमान है। सीक्वेंस से यदि हम देखने का प्रयास करें, पूर्वी घाट प्रदेश में नयागढ़ की पहाड़ी, नीचे की तरफ न्यामगिरी की पहाड़ी, महेंद्रगिरी की पर्वत चोटी, एरा माला की पहाड़ी, नल्लामला की पहाड़ी। इसके पश्चात नीचे की तरफ वेलिकोंडा श्रेणी विद्यमान है। इसके नीचे पालकोंडा श्रेणी विद्यमान है और नीचे जो है मेलागिरी श्रेणी विद्यमान है। तो यह जो है पूर्वी घाट प्रदेश में लगे प्रमुख पर्वतों पहाड़ी क्षेत्रों का एक सीरीज है जो कि इस सीक्वेंस से लगे हुए हैं। इसे और ही विस्तार से यदि हम देखें तो ऊपर की तरफ यह जो है क्षेत्र है तमिलनाडु का क्षेत्र है, ऊपर आंध्र प्रदेश स्थित है और ये तेलंगाना। इसी सीक्वेंस में वह पहाड़ियों का जो सीरीज है वह लगा हुआ है। नागरी की पहाड़ी, यहाँ हमने देखा वेलिकोंडा, पालकोंडा की पहाड़ी, मेलागिरी का क्षेत्र इसी सीक्वेंस में लाइन से लगे हुए हैं तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट क्षेत्र में। शेषाचलम की पहाड़ी हमने देखा, यह जो है आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में स्थित है। नीचे कर्नाटक क्षेत्र आ जाता है। तो यह जो है भौगोलिक विस्तार है
मूल रूप से प्रमुख पठारों का, जो कि भारत में फैले हुए, विस्तार क्षेत्र में फैले हुए, इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्षेत्र में, इस संदर्भ में PDF यदि आपको प्राप्त करना हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।